Let us take some revision on that. So in last session we practiced the different types of angles. Let us recall this. सबसे पहले हमारा कौन सा था रे? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल था, है ना? एक्यूट एंगल क्या कौन बताएगा डेफिनेशन? एक्यूट एंगल, an angle whose Angles lower than 90 degree. very good, very good. Angle greater than 90 बस 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 ठीक है, ओके ओके ओके. एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, है ना? 0 और 90 के बीच में होता है. सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. सेकंड था हमारा राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स कौन सा एंगल होता है? हुज मेजर, वेरी वेरी गुड, हुज मेजर इज 90 डिग्री. ये देखो राइट एंगल बन गया है, वेरी गुड. चलो नाउ कम टू थर्ड वन, दैट इज ऑब्चूस एंगल. ऑब्चूस एंगल, हाँ बताइए. ऑब्चूस एंगल, Angle greater than 90 degree. Angle whose measure is 90 greater than 90 degree but less than 180 degree. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. तो देखो ये ऐसा सपोज एक निकालता हूँ मैं, ये इस तरह से. दिस इज ऑब्चूस एंगल. ये जो है आपका ये ऑब्चूस एंगल है ना? सो ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, है ना? और कौन सा देखा था रे? और कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल था, हाँ हाँ, रिफ्लेक्स एंगल. देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, हाँ रिफ्लेक्स एंगल. ये देखो, ये मैं ऐसा, ये ऐसा एंगल निकालता हूँ मैं, ठीक है, इस तरह से. तो अभी इसका रिफ्लेक्स एंगल ये यहाँ से इधर वाला बराबर है कि नहीं? रिफ्लेक्स एंगल. अभी मुझे बताइए, सपोज 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है ये वाला, तो रिफ्लेक्स एंगल कितने का होगा, कौन बताएगा? 240 degree. 240 डिग्री, वेरी गुड. 240 डिग्री, क्योंकि 240 प्लस 120 360 होता है. कंप्लीट एंगल जो सर्कल का होता है 360 डिग्री का होता है. तो ये अगर ये 120 है तो रिफ्लेक्स एंगल 120 का होगा 240 डिग्री. उसके बाद में और कौन सा एंगल था, और पता है? Straight angle. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. स्ट्रेट एंगल, शाबाश, आप लोगों ने पढ़ लिया है पूरा. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? सीधा आपको दिखाई, An angle whose measure is 180 degree. हाँ यहाँ पर वो पॉइंट ऐसा बोलते ये या इतना ऐसा. सो दिस इज स्ट्रेट एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, है ना? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स. अच्छा, उसके बाद और कुछ एंगल्स थे. एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ये भी देखा था हमने. देखो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का फिगर निकालता हूँ मैं. देखो एडजेसेंट एंगल्स, ये ऐसा, और यहाँ पर सपोज ये है एक एंगल, ठीक है, और इधर लेता हूँ मैं दूसरा एंगल यहाँ पर, ये और ये भी है सपोज, या इतना ले लो. ये दोनों एंगल, ये देखो दिख रहे हैं आपको दो एंगल्स, है ना? सो हाँ, तो एक दूसरे को लग के है ये. तो इनमें क्या होता है, ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉमन है. दोनों एंगल के लिए वर्टेक्स पॉइंट जो ये वर्टेक्स वो कॉमन है, बराबर है. उसके बाद में इस एंगल में और इस एंगल में एक साइड कॉमन है, ये वाली, ये एरो कॉमन है कि नहीं? दोनों के लिए एक है कि नहीं? वो कॉमन आर, हाँ. और बाकी दो एंगल्स के बचे हुए, दोनों एंगल्स के बचे हुए जो साइड्स है वो इसके आइदर साइड्स में, इधर है एक, इधर है.
तो देखो एडजेसेंट एंगल्स का डेफिनेशन क्या होते हैं? टू एंगल्स आर said to be complementary angles, complementary, सॉरी एडजेसेंट अपना कॉम्प्लीमेंट्री भी है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्या सब एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव, उसमें क्या कहा होता है? नंबर वन, ये पॉइंट्स ख्याल में रखो। नंबर वन, कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है। दूसरा क्या होता है? कॉमन आर्म, एक साइड कॉमन होती है, कॉमन आर्म होती है, बराबर है। और थर्ड जो होता है नॉन कॉमन आर्म, जो है जो कॉमन नहीं है ये और ये, वो अलग अलग दोनों साइड में होते हैं। एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ, different sides of the common arm, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। ये है इसका डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स? तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, है ना, एंड थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। एक कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में बाकी बचे हुए दो साइड्स होते दोनों एंगल्स की। तो इस तरह से इन दिस वे वी कैन डिफाइन एडजेसेंट एंगल। सी टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव नंबर वन कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, एंड थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल्स की। समझ में आई क्या? हाँ, तो ये था आपका एडजेसेंट एंगल। उसके बाद में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी थे, याद है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी एक प्रकार के एडजेसेंट एंगल के जैसे ही होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। देखो ये एक एंगल है और एक दूसरा एंगल है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, दोनों इस एंगल, हेलो आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? हाँ, देखो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म भी है, लेकिन नॉन कॉमन जो आर्म्स है, जो कॉमन नहीं है, ऐसे दो आर्म, ये और ये स्ट्रेट लाइन पर है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है ना नीचे की, हेलो? हाँ, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be linear pair of angles if दो एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एक दूसरे को लगती ही है, एडजेसेंट एंगल्स ही है वो, लेकिन इनको स्पेशली हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं कब? इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स forms a line, straight line, नॉन कॉमन आर्म जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है इस तरह से। तो इस टाइप के जो एंगल्स होंगे इसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। लक्षात आलं का? हे सुद्धा ॲडजसंट एंगलच आहे, परंतु याला वेगळं नाव दिलं, लेकिन इसको अलग से नाम दे दिया। क्या नाम दिया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों दिया? क्योंकि जो इसके नॉन कॉमन आर्म्स थे वो स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, सीधे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। ये वाले इसका ए आर्म, इस एंगल का ए आर्म जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, ये एक लाइन फॉर्म करती है।
Therefore this type of angles are said to be linear pair of angles. ठीक है, उसके बाद है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी है ये प्रकार के एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यहाँ पर क्या होता है देखो, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हूँ मैं, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इस तरह से. सपोज ये नंबर 1 एंगल, ये नंबर 2 का है, ये नंबर 3 का है, नंबर 4 का है. कोई बता सकता है मुझे इस यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हो गए? तो 1 and 3. हाँ, Angle हाँ, 1 and 3, angle 2 and 4. वेरी गुड. 1 and 3 और दूसरा पेयर जो होगा 2 and 4 का, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा. सो टू एंगल्स, ये जो वर्टिकली अपोजिट्स है, जब दोनों लाइंस, इफ लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, सपोज ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है. इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी, ये ओ के पास में मिलते हैं. सपोज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ के पास में मिलती है ना, एट पॉइंट ओ. देर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देन देर आर टू पेयर्स, दो पेयर्स मिलते हैं, एक तो 1 and 3 की, दूसरी 2 and 4 की. टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. पहली पेयर जो है एंगल 1 एंड एंगल 3, दूसरी जो पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 4, राइट? Angle 2 and एंगल 4, हाँ, बस ठीक है. ये तो था अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का. तो देखो हमने क्या क्या देखा है. पहले तो एंगल्स के टाइप देखे हमने, कौन कौन से? एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, बराबर है. उसके बाद कुछ पेयर्स वाले एंगल्स देखे हमने. जैसे पहला था हमारा एडजेसेंट एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव नंबर 1 कॉमन वर्टेक्स, नंबर 2 कॉमन आर्म, and number 3 non-common arms are on different side of common arm. समझ में आएगा डेफिनेशन? एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल कशाला म्हणतात? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ, नंबर 1 लक्षात ठेवायचा. नंबर 1 कोणचा? इफ इट हैज कॉमन वर्टेक्स, नंबर 2 कॉमन आर्म, नंबर 2 common arm. नंबर, हाँ, वेरी गुड. एंड नंबर 3 नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म. डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म है ना. कॉमन जो आर्म होती है उसके दोनों अलग अलग हिस्सों, दो साइड्स में नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं. तो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं उसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. उसी के प्रकार लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी एक प्रकार के एडजेसेंट एंगल्स ही है. फर्क उसमें इतना है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं उस एंगल्स के, वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, है ना. सो उसको भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. टू ये पेयर ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन. बराबर है. नॉन कॉमन आर्म जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है. फिर थर्ड पेयर देखा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर ए बी और सी डी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ के पास में, तो यहाँ पर 4 प्रकार के एंगल्स मिलते हैं. उसमें से एंगल 1 और एंगल 3 को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं. एंगल 2 और एंगल 4 को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं.
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? है ना? हाँ नहीं, ओके, तो यहाँ तक तो आपका ये क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, आपने एक्सरसाइज 6.1 किया कह रहे हैं? 6 नहीं किया तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, 6.1 पहले ले लेते हैं फिर। हाँ, 6.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलेगा? सर फोर्थ और फिफ्थ लेसन। नहीं, वो बेटा बाद में, सिलेबस में बाद में हो, ठीक है ना? चलो अभी हम क्या करते हैं फिर, ये फर्स्ट क्वेश्चन 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect at O, ठीक है? if angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE का reflex angle, ये निकालना है। This is the question. Okay, now see. First of all, you draw the figure निकालते हैं पहले। एक मिनट, ए बी लाइन निकालते हैं इधर, ए बी आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये लाइन। उसके बाद में एक लाइन निकालते हैं ऐसा। हाँ, ओके, ये दूसरी लाइन निकालते हैं। क्या बोला उसने? इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ए बी और सी डी दो लाइन्स है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, कहाँ पे? ओ के पास में, ठीक है? इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई किधर है? अभी एक और निकालना पड़ेगा आपको, ये इधर फिगर में दिया उसने, यहाँ पर ई पॉइंट लेते हैं, ठीक है? अभी देखो, ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों की एडिशन 70 दिया है, बराबर है? एंड बी ओ डी जो है, बी ओ डी ये वाला ये 40 का दिया है, 40 डिग्री का। और ये एक और दो नंबर इसकी एडिशन 70 दिया है। क्वेश्चन समझ में है? हाँ, तो आपको क्या निकालना है? एंगल बी ओ ई निकालना है। हाँ, बी ओ ई ये वाला एंगल कितना आता है बोलते हो। और सी ओ ई का रिफ्लेक्स, ये जो सी ओ ई है इसका पूरा रिफ्लेक्स, उसका पूरा रिफ्लेक्स निकालने मुझे सी ओ ई निकालना पड़ेगा। तो बी ओ ई और सी ओ ई हम दोनों निकालते हैं, ठीक है ना? तो अभी यार देखो, ओ ए और ओ बी आर अपोजिट रेज, ओ ए और ओ बी अपोजिट रेज है ना? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ए बी स्ट्रेट लाइन बोला उसने, तो ये पूरे लीनियर पेयर। हाँ ठीक है बेटा, निकलते। तो यहाँ पर ये तीनों एंगल्स की एडिशन कितनी होगी, कौन बताएगा मुझे? तीनों एंगल्स की एडिशन 1, हाँ, स्ट्रेट एंगल ऐसा पूरा है ना, 180 डिग्री। सो इन फिगर देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 होगा। लेकिन ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया है? देखो, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया है? कितना है? 70 डिग्री। तो प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 70 को उधर लेके जाओ, देयर एंगल सी ओ ई जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री,
देयरफॉर एंगल सी ओ ई कितना होगा 100, सॉरी कितना 110 ही होगा ना, 110 होगा, 110 डिग्री हो गया कि नहीं, 110 सी ओ ई पता हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल लेते पहले सी ओ ई का। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैसा करोगे, कैसा करोगे, 360 में से 110 माइनस करोगे। हाँ 360 में से 110 माइनस करोगे, कितना आता है 250, 250 डिग्री। वेरी गुड 250 डिग्री। हाँ अभी सी ओ ई पता हो गया, सी ओ ई पता हो गया, कितना आ गया वो हमारा 110 आ गया, उसका रिफ्लेक्स एंगल भी पता हो गया। अभी यहाँ पर मुझे सी ओ ई भी बी ओ ई निकालने के लिए कहा उसने, बी ओ ई कितना होता बोलता है। अब बी ओ ई कैसे निकालेंगे बताओ तो, अभी निकालना है मुझे बी ओ ई एंगल। ये तो हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हमने निकाल लिया, अभी निकालते हैं एंगल बी ओ ई। तो अभी बी, हाँ हाँ देखो अभी देखो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी, फिगर में देखो तो क्या हो रहा है, तो सी ओ ई ये वाला एंगल ठीक है, और ई ओ डी ये लाइन है, सी डी लाइन है, सी डी लाइन दिख रही है, सी डी लाइन। तो ये पूरा एंगल कितने का होगा रे, ये वाला ये कितना होगा, 180। हाँ 180 स्ट्रेट एंगल है सी डी पर। तो यहाँ पर ये जो सी ओ ई है प्लस ई ओ डी है, ये होगा 180 डिग्री, बराबर है कि नहीं, बराबर है। अभी एंगल सी ओ ई प्लस ये ई ओ डी को मैं ई ओ बी प्लस बी ओ डी लिखता हूँ, चलेगा क्या। ये जो ई ओ डी है, हाँ तो इसको एंगल बी ओ ई लिखो प्लस एंगल बी ओ ई लिखो, और ये बी ओ डी लिखो, बी ओ डी ये होगा आपका 180 डिग्री। इस एंगल को मैंने ऐसे लिखा दोनों में, देखो दिख रहा है क्या, देखो ई ओ डी को, बराबर है। हाँ बराबर है। अभी सी ओ ई कितना निकाला था मैंने, अभी 200 कितना 110 निकाला था क्या सी ओ ई, इसके पहले हमने, हाँ नहीं वो रिफ्लेक्स है बेटा, वो रिफ्लेक्स था, सी ओ ई एंगल 110 था, प्लस बी ओ ई मुझे निकालना है, बी ओ ई प्लस बी ओ डी मालूम है दिया उसने, बी ओ डी 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 110 और 40 150 हो गया, 150 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 150, तो कितना आएगा रे 30। देयरफॉर एंगल बी ओ ई जो है वो 30 डिग्री का है। हो गया कि नहीं, समझ में आया क्या। हाँ इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन, हाँ सिंपल है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करो इसका, समय पर फिर आपको फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना है, खुद करके देखना है। हाँ यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इन एक्सरसाइज 6.1 एंड प्रैक्टिस इट। ओके चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो बोलो। ग्रीष्मा नरवार लॉबी में प्लीज उसे अंदर लीजिए ना। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर लाइंस एक्स वाई, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन एंड लाइन एम एन, एक्स वाई और एम एन दो लाइंस है, इंटरसेक्ट एट ओ के पास में मिलती है। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंड
ए इज टू बी, ये दो एंगल्स का रेशो दिया उसने 2:3। ये जो रेशो है 2:3 है। 2:3 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 60 डिग्री का है तो बी 180 डिग्री का 90 डिग्री का होगा। 2:3 होता क्या है, 30 से इसको डिवाइड करो, 30 से इसको डिवाइड करो, तो 2:3 होता है कि नहीं। ये जो दो एंगल से 2:3 में है, या एक 100 का है, दूसरा 150 का ले लो, ये भी 2:3 में होता है कि नहीं। तो रेशो इनका 2:3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, फिर 10/15, तो इसको 5 से डिवाइड करो, 2/3 आ गया रेशो 2:3। तो इस तरह से उसका रेशो दिया है, हाँ 2:3 जो है उसका रेशो दिया है। फाइंड एंगल सी, तो फाइंड सी, एंगल सी निकालना है, ठीक है। चलो अभी इसका फिगर निकालते हैं। पहले एक लाइन निकालते हैं सबसे पहले। इफ लाइन एक्स वाई एंड यमेन, एक्स वाई लाइन निकालते पहले। एक्स वाई, ये आपकी लाइन एक्स वाई है, एक्स और ये वाई। उसके बाद में लाइन एम एन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। एम एन निकालता हूँ मैं इस तरह से, लाइन एम एन, ये लाइन एम एन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट वो के पास में। अभी पी ओ वाई जो है 90 का दिया है, ओ वाई है, पी नहीं मेरे पास में, तो इसको पी ओ वाई ऐसा 90 का है। यहाँ पर राइट एंगल दिया उसने, यहाँ पर पी पॉइंट ले लो। देखो ऐसी फिगर बनेगी, समझ में, देखो फिगर ड्रॉ करते आना चाहिए आप लोगों को। पी ओ वाई जो है 90 डिग्री का है। अभी उसमें का देखो फिगर में उसने दिया है ये वाला एंगल, ये बोला उसने, और ये एंगल बी बताया उसने। इसका रेशो जो है वो 2:3 है। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये सी बताइए, ये एंगल सी है, यहाँ से यहाँ तक ये सी एंगल है, ये हमको निकालने के लिए कहा उसने। एक बार क्वेश्चन समझ लो, देखो इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, ये एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ के पास में मिलती है। उसके बाद में जो पी ओ वाई है वो 90 का है, राइट एंगल है, एंड ये ए है, ये बी है, तो ए इज टू बी, ये दोनों एंगल्स का रेशियो जो है 2:3 है। अगर ये एक 30 का होगा, दूसरा 45 का होगा, ये रेशियो होगा इसका 2:3, तो उसका रेशियो दिया उसने। तो फाइंड सी, तो ये सी एंगल आपको निकालना है, तो सी एंगल कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2:3 और ये 90 का है, ये 90 का। हम ऐसा करते हैं, लेट एंगल ए जो है वो x मानते, x डिग्री का एंगल ए, और एंगल बी कितने का होगा, ऐसा करते हैं, एंगल ए जो है 2x मानते हैं और ये 3x मानते हैं। x से मल्टीप्लाई किया, देखो अगर रेशो 2:3 है, इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करता दोनों साइड में, तो ये 100 का होगा, ये 150 का होगा, ये इसका रेशो 2:3 रहेगा। मैंने ये नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 2:3 को सपोज 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 20 होगा, ये कितना होगा, ये 30 होगा, ये भी रेशो 2:3। तो कोई तो भी एक नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो एंगल ए सपोज 2x है, तो एंगल बी 3x ले लेते। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, अभी इधर का एंगल कितने का, 90 का है, ये वाला है ना, और ये देखो पूरा स्ट्रेट एंगल है यहाँ तक, है ना। सो इन फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई, इसका एडिशन कितना होगा बताओ मुझे, तीनों का? 90 डिग्री, नहीं रे, ये पी ओ वाई 90 का है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अभी ये कितना है मेरे पास में, ये है मेरे पास में 2x, बी कितना है 3x है, प्लस ये कितना है 90 डिग्री है, 180 90 डिग्री। है ना। या ऐसा भी कर सकते था मैं, ये 90 का है तो ये और बी का दोनों का एडिशन 90 का है, सीधा ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ये 90 उधर जाने दो, ये 5x है ना, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90,
तो 5x इक्वल टू 90 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू कितना रहे हैं? 18 है ना, 18। तो फिर एंगल ए कितना होगा? हाँ, तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो एंगल ए कितना होगा? 2 इंटू 18 कितना? 36 हो गए। हाँ, और एंगल भी 3x है, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री हो गए। बराबर है कि नहीं? हाँ, और इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 90 का है ऑलरेडी, तो ए और बी जो है उसका एंगल ए प्लस एंगल बी 90 का होगा, है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है 90 और 90, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की एडिशन 180 होती है। ये 90 का चला गया, तो ये दोनों की एडिशन 90 बच गई। एंगल ए जो है 2x है, एंगल बी 3x है, ये 90 हो गया। 5x इक्वल्स टू 90, देयरफॉर x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 18। तो x की वैल्यू मिल गई 2 इंटू एक्स। ए एंगल हो जाएगा 2 इंटू 18 36, बी एंगल होगा 3 इंटू 18 54 हो गया। ए और बी निकाल लिया हमने। अभी सी निकालना है। अभी कौन सा निकालना है? एंगल सी। अभी सी के हाँ, अभी सी कैसे निकालोगे बताओ मुझे? सी कैसे निकालोगे आप लोग? ये देखो ये देखो एम एन लाइन ना, एम एन स्ट्रेट लाइन ना, बी एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? हाँ, वेरी गुड, 180 डिग्री। एंगल बी तो हमने निकाल लिया, कितना है वो? 54 है ना, प्लस हाँ 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी जो होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, हाँ 126 डिग्री आता है। कह रहे देखो 126 डिग्री, 126 डिग्री, यस इट इज करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। और एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो इन फिगर if x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line